यूपी में योगी राज है भैया, न माननीय की मनमानी चलती है, न माफिया की गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में 46 माननीयों और पूर्व माननीयों को सजा मिल चुकी है। योगी की सख्ती से उत्तर प्रदेश के दागी नेताओं और गुंडे माफियाओं में खलबली मची हुई है। योगी ने साबित कर दिया कि यूपी में अब कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। वो जमाना चला गया जब उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं की तूती बोलती थी। अब योगी राज है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चाहे माफिया हो या माननीय, सबको कानून के हिसाब से उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। अतीक के सजा मिलते ही ये बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2020 में 20 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, 3 में सजा हुई, 10 मामलों में रिहाई। 2021 में 66 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, 4 में सजा हुई, 47 मामलों में रिहाई। 2022 में 292 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, 46 में सजा हुई, 210 मामलों में रिहाई। वहीं 2023 में आजम के बेटे अब्दुल्ला और अब अतीक को सजा हुई। योगी के आते ही यूपी में गुनहगारों के बुरे दिन शुरू हो गए। चाहे माननीय हो या फिर माफिया, अब ताबड़तोड़ सजाओं से उनकी मनमानी बंद की जा रही है। माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, उमाकांत यादव, अशोक चंदेल के बाद इस कड़ी में सबसे ताजा नाम है प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद का। 43 साल पहले क्राइम की दुनिया से राजनीति में आए अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। ये पहली बार है जब उसे सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद यूपी पुलिस और अभियोजन विभाग की तेजी माननीयों और माफिया को भारी पड़ रही है। साल 2022 में सपा के नेता आजम खान और बीजेपी के विक्रम सैनी समेत माननीयों से जुड़े 46 मामलों में सजा हुई है। इसमें पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े 3 मामले भी शामिल हैं, जिसमें सजा सुनाई गई। 2020 में सजा वाले मुकदमों की संख्या 3 और 21 में सिर्फ 4 थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, एंटी माफिया टास्क फोर्स की निगरानी में अभियोजन ने प्रभावी पैरवी कर माफियाओं से जुड़े 29 मामलों में 14 माफिया और 23 साथियों को सजा कराई है। इसमें से 2 को फांसी की सजा हुई है। वहीं एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे ने बताया, वर्ष 2020 से लेकर 2022 के बीच माननीयों से जुड़े 378 मामलों का निपटारा कराया गया है, जिसमें से 53 मामलों में सजा हुई है। 267 में कोर्ट ने आरोपितों को रिहा कर दिया और 58 मामलों को अन्य प्रक्रियात्मक प्रणाली द्वारा निस्तारित किया गया। सबसे ज्यादा 46 मामले वर्ष 2022 में निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशों पर माननीयों से जुड़े लंबित मामलों की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसके चलते माननीयों के मामलों में सजा की संख्या और तेजी से निस्तारण बढ़ रहा है। 2022 माननीयों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा, फिर चाहे वो सपा के हों या फिर बीजेपी के। 2022 में सबसे ज्यादा सजा पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को हुई। 35 साल से अपराध और राजनीति की दुनिया में दबदबा रखने वाले मुख्तार को 3 मामलों में एक के बाद एक सजा हुई है। रामपुर में आजम खान को सजा हुई और उनकी भी विधायकी चली गई। रामपुर में ही अली यूसुफ अली को आचार संहिता उल्लंघन मामले में सजा हुई। रामपुर से आजम खान के विरोधी माने जाने वाले नवाज काजिम अली उर्फ नावेद मियां को भी आचार संहिता उल्लंघन में सजा हुई। इसके अलावा रामपुर से ही संजय कपूर को भी 2022 में सजा हुई। रामपुर के स्वार से शिव बहादुर सक्सेना को 2007 के विधानसभा चुनावों के दौरान सड़क जाम करने के मामले में सजा हुई। हालांकि आजम खान के अलावा सभी माननीयों की सजा बहुत मामूली थी। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को भी सजा हुई और उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। उनकी सजा के चलते बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल गई। यहाँ हुए उपचुनाव में सपा और रालोद के प्रत्याशी बाहुबली मदन भैया को जीत मिली। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से जीते और कैबिनेट मंत्री बने राकेश सचान को भी कानपुर में वर्षों पुराने मामले में सजा हुई। कानपुर में ही सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को 11 साल पुराने मामले में वाणिज्य कर अधिकारी के साथ अभद्रता गाली गलौज के मामले में सजा हुई। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के अलावा भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा और आजमगढ़ के उमाकांत यादव को भी 2022 में ही सजा सुनाई गई। इनके अलावा गोंडा के विश्वनाथ आजाद, हरदोई के संतू उर्फ सत्यनारायण, जालौन के गौरी शंकर वर्मा, अमेठी के मयंकेश्वर शरण सिंह, चित्रकूट के रामकृपाल, पीलीभीत के अरशद खान और संजय गंगवार को भी 2022 में सजा हुई। कुल मिलाकर कहें तो यूपी के जितने तुर्रम खां थे, योगी ने सबको सजा दिलवाई है। माफिया गुंडे तो खुद ही आकर सरेंडर कर रहे हैं। मुख्तार अतीक जैसे माफिया को सजा दिलाकर योगी की पुलिस ने एक मिसाल कायम की है, जिससे सालों से चले आ रहे इनके आतंक से जनता को मुक्ति मिल रही है। एक एक कर इस तरह के छोटे मोटे सभी अपराध कानून की चौखट पर आ रहे हैं और कानून उसके गुनाहों के हिसाब से सजा दे रही है।